अब मैं जिस शायर को आवाज देने जा रहा हूं उसको आपको लाजमन दाद देनी पड़ेगी। इसलिए लाजमन दाद देनी पड़ेगी कि वो शख्स सिर्फ शायर ही नहीं है, इनकम टैक्स कमिश्नर भी है। मेरी मुराद आली जनाब वीके त्रिपाठी साहब, एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर, और इनका बायोडाटा देखें तो होश उड़ जाए। इस वक्त इससे कल जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे और इस वक्त भी जो है कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे शायर हैं। शायर के लिए सिर्फ यही हवाला काफी है कि वो शायर बहुत अच्छा है, बाकी हवाले जिम्नी हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से अली जनाब विनोद कुमार त्रिपाठी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपनी शायरी से तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। अली जनाब वीके त्रिपाठी। आज के सदर और सामीन की इजाजत से बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी बात शुरू करूंगा। एक गजल मैं शायद पहली बार पढ़ रहा हूँ और वो मैंने ये सोच कर चुनी थी कि शायद मैं यूनिवर्सिटी में आया हुआ हूँ तो यहाँ पे नौजवान और यहाँ के स्टूडेंट्स होंगे। बहरहाल अब जो चुन लिया है तो चुन लिया है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कि ख्वाब आंखों का सच हुआ कैसे, ख्वाब आंखों का सच हुआ कैसे, बुझ से आने लगी सदा कैसे। ख्वाब आंखों का सच हुआ कैसे, बुझ से आने लगी सदा कैसे। इससे पहले थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सुने तो अच्छा लगेगा। सुनने के बाद अब हंसिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप मेरे सामने बैठे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, थोड़ी सी इसकी हाथ, इसलिए या तो आपको मुंह दबा के हंसिए तो और अच्छा लगेगा, बट हाँ तो तहजीब से हंसिए, बहुत अच्छी बात है। तो ख्वाब आंखों का सच हुआ कैसे, बुझ से आने लगी सदा कैसे। इससे पहले कभी मिला ही नहीं, इससे पहले कभी मिला ही नहीं, इश्क तुझको मैं जानता कैसे। इससे पहले कभी मिला ही नहीं, इश्क तुझको मैं जानता कैसे। ख्वाब आंखों का सच हुआ कैसे, बुझ से आने लगी सदा कैसे। जिसने देखे न ख्वाबे फतह कभी, जिसने देखे न ख्वाबे फतह कभी, जिंदगी से वो हारता कैसे। जिसने देखे न ख्वाबे फतह कभी, जिंदगी से वो हारता कैसे। अर्श से ऊंची लग रही है जमीन, अर्श से ऊंची लग रही है जमीन, वक्त तूने ये सब किया कैसे। अर्श से ऊंची लग रही है जमीन, अर्श वक्त तूने ये सब किया कैसे। और वक्त को देखते हुए पुरानी गजल में अपनी जो 2-3 बार पढ़ भी चुका हूं वो सुना दूंगा कि गिला तो उनको भी है, गिला तो उनको भी है मैं जिन्हें मिला ही नहीं। गिला तो उनको भी है मैं जिन्हें मिला ही नहीं, न जाने कितने फसानों में हूं पता ही नहीं। गिला तो उनको भी है मैं जिन्हें मिला ही नहीं, न जाने कितने फसानों में हूं पता ही नहीं। कोई तो पूछे जरा हाल उन अंधेरों से, कोई तो पूछे जरा हाल उन अंधेरों से, जहां पे कोई भी सूरज कभी उगा ही नहीं। कोई तो पूछे जरा हाल उन अंधेरों से, जहां पे कोई भी सूरज कभी उगा ही नहीं। उसे है आज भी रंजो मलाल ये मुझसे, उसे है आज भी रंजो मलाल ये मुझसे, कि दिल पे उसकी किसी बात को लिया ही नहीं। उसे है आज भी रंजो मलाल ये मुझसे, कि दिल पे उसकी किसी बात को लिया ही नहीं।
हुआ यूं करते हैं तूफान से लोग खौफ ज़दा, हुआ यूं करते हैं तूफान से लोग खौफ ज़दा, कि जैसे इनके थपेड़ों में कुछ मजा ही नहीं। हुआ यूं करते हैं तूफान से लोग खौफ ज़दा, कि जैसे इनके थपेड़ों में कुछ मजा ही नहीं। और वो शोर किसका था शब्द जो नींद टूट गई, वो शोर किसका था शब्द जो नींद टूट गई। मेरे सिवा तो कोई और घर में था ही नहीं, वो शोर किसका था शब्द जो नींद टूट गई। मेरे सिवा तो कोई और घर में था ही नहीं। और अभी से करना मुकर्रर तो मेरा वक्त हिसाब, अभी से करना मुकर्रर तो मेरा वक्त हिसाब। तुझे तो जिंदगी मैंने अभी जिया ही नहीं, तुझे तो जिंदगी मैंने अभी जिया ही नहीं। और ये आखिरी शेर कि खलिश जहां की नुमाया है मेरी गजलों में, खलिश जहां की नुमाया है मेरी गजलों में, वो दर्द भी है मेरा जो मुझे मिला ही नहीं। खलिश जहां की नुमाया है मेरी गजलों में, वो दर्द भी है मेरा जो मुझे मिला ही नहीं। शुक्रिया। आगे का आप समाप्त कर रहे थे अली जनाब विनोद कुमार त्रिपाठी बशर साहब को। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा मोहतरमा सैयदा तबस्सुम नाडिकर साहिबा। सैयदा तबस्सुम नाडिकर साहब का ताल्लुक महाराष्ट्र की जन्नत खित्ते कोकन से है। शायरी के लिए पूरे मुल्क में जानी पहचानी जाती हैं। मुल्क भर के मुशायरों में आपकी शमूलियत होती है। और आज हमारी दरख्वास्त पे वो बम्बई में है, नहीं तो इनको बेंगलोर होना था। मैं बड़े अदब और एहतराम से मोहतरमा सैयदा तबस्सुम नाडिकर साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपने कलाम से हम तमामी सामीन को महसूस फरमाएं। मोहतरमा सैयदा तबस्सुम नाडिकर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। एक मतला एक शेर पेश करती हूँ सदर साहब की इजाज़त से। दर्द दिल दास्तां दर्द दिल जिंदगी से क्या कहती, दास्तां दर्द दिल जिंदगी से क्या कहती, दर्द जिससे पाया है मैं उसी से क्या कहती। अच्छा शेर। तश्नगी न बुझ पाई मेरी उसके साहिल पर, तश्नगी न बुझ पाई मेरे उसकी साहिल पर, खुश्क हो गई जो खुद उस नदी से क्या कहती, खुश्क हो गई जो खुद उस नदी से क्या कहती। एक मतला एक शेर और पेश करती हूँ। अब वो जमीन रही और वो आसमान रहा, अब वो जमीन रही और वो आसमान रहा, कोई रहा भी मकीन गर तो वो मकान रहा। और अगला शेर है वो राहतें न रहीं वो मसरतें न रहीं, वो राहतें न रहीं वो मसरतें न रहीं, तलाश अब मुझे जिसकी है वो जहां न रहा। अब एक गजल पेश करती हूँ। रश्क करे जमाना जिस पे वो बयान तो दे, रश्क करे जमाना जिस पे वो बयान तो दे, लबों को मेरे मोहब्बत की दास्तान तो दे। और अगला शेर है वफा परस्त मसीहा कहेंगे तुझको हम, वफा परस्त मसीहा कहेंगे तुझको हम, वफा की राह में पहले तो इम्तिहान तो दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब खामोश बैठे हैं, अगर दाद देते तो शायद और मजा आता पढ़ने।
तू अपने हिस्से में रख लेना गुलिस्तान मगर, तू अपने हिस्से में रख लेना गुलिस्तान मगर, वफा का अपनी हमें इत्रदान तो दे। बहुत शुक्रिया। आ गई जी। उड़ान भरनी है मुझको भी आसमानों में, उड़ान भरनी है मुझको भी आसमानों में, जरा सी देर परों को मेरे उड़ान तो दे। बहुत शुक्रिया। जमी पे फैल चुकी है 400 नफरत, जमी पे फैल चुकी है 400 नफरत, मोहब्बतों का खुदाया एक आसमान तो दे। मोहब्बतों का खुदाया एक आसमान तो दे। और गुजार सकते हैं सहरा में भी, गुजार सकते हैं सहरा में जिंदगी लेकिन, गुजार सकते हैं सहरा में जिंदगी लेकिन, इनायतों का हमें अपनी साहिबान तो दे। बहुत शुक्रिया। जमी तंग हुई है, जमी तंग हुई हम पे 400 यारब, जमी तंग हुई हम पे 400 यारब, तो अपने बंदों को एक खित्ते अमान तो दे, तो अपने बंदों को एक खित्ते अमान तो दे। और बुझी बुझी सी है आंखें किसी की हसरत में, बुझी बुझी सी आंखें हैं किसी की हसरत में, मेरी निगाह को मंजिल का कुछ निशान तो दे। बहुत शुक्रिया। और मक्ता पेश करती हूँ। बयान कैसे करूँ दास्तान में अपनी, बयान कैसे करूँ दास्तान में उसकी, बयान कैसे करूँ दास्तान में उसकी, मेरे खिलाफ तबस्सुम वो बयान तो दे, मेरे खिलाफ तबस्सुम वो बयान तो दे। और एक गज़ल पेश करती हूँ जो परवीन शाकिर की ज़मीन पर है, जो बिल्कुल एक 4-5 में से है। ज़माने में मोहब्बत की निशानी छोड़ जाऊंगी, ज़माने में मोहब्बत की निशानी छोड़ जाऊंगी, वफा की सब्र की मैं एक कहानी छोड़ जाऊंगी। और अगला शेर है। तुझे भी याद आएंगे रफाकत के हंसी लम्हे, तुझे भी याद आएंगे रफाकत के हंसी लम्हे, तेरे दिल में वफाओं की एक निशानी छोड़ जाऊंगी। मिलूंगी ढूंढने से भी न फिर तुझको जमाने में, मिलूंगी ढूंढने से भी न फिर तुझको जमाने में, खामोशी से मैं ये दुनिया फानी छोड़ जाऊंगी। मैं हाथों की लकीरों में तुझे ढूंढूं हर एक लम्हा, मैं हाथों की लकीरों में तुझे ढूंढूं हर एक लम्हा, मिला अगर तू न तो गम की कहानी छोड़ जाऊंगी। लगाकर अपने होठों पे तबस्सुम कुफले खामोशी, लगाकर अपने होठों पर तबस्सुम कुफले खामोशी, जहां मैं बेज़बानी की मानी छोड़ जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तबस्सुम नाटकर साहिबा। हाजिरीन, अभी हमने तीसरे सेशन में प्रोफेसर साहिब अली साहब को याद किया था, तो हमारे शौरा और शायरात को मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहिब अली साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के तहत एक कोर्स एप्रिसिएशन ऑफ उर्दू गज़ल, तहसीन गज़ल का एक कोर्स शुरू किया था, और इसमें आपकी सहूलत के लिए अरूज, बयान और गज़ल का डिक्शन और गज़ल के कैरेक्टर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और बहुत ही मकबूल शायर उबैद आज़म आज़मी ये कोर्स कंडक्ट करते हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर इस कोर्स में शामिल हो, इस कोर्स में हिस्सा लें, ताकि ये जो खाली जगहें रह जा रही कई कई वो भरी जा सकें। दोस्तों, इब्ने ईशा ने कहा था कि मेरी बीवी और मैं एक जान दो कालिब है। वजह उसकी ये है कि नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है। तो बहरहाल मुशायरा ऐसा नहीं चल रहा है कि आपको नींद की गोलियां खानी पड़े और सुकून किसी और को मिले। मैं अब जिस शायरा को आवाज देने जा रहा हूं
वो शायरा की खिदमत उर्दू जबान के फरोग के लिए बहुत अहम है, खास तौर से शहर बम्बई के हवाले से। मेरी मुराद डॉक्टर आयशा समन साहिबा से। अब मुझे लगता है कि आयशा के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, आए और अपना कलाम पेश करें। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा तमहीद न मानते हुए सदर साहब की इजाज़त से और हमारे अपने शरकार जो हैं सबकी इजाज़त से मैं सुनाना चाहूँगी। एक दो गज़ल के, एक दो मतला, एक दो शेर सुनाकर आगे बढ़ूँगी। हौसला चाहती हूँ आप लोगों से, हिम्मत मिलेगी। मेरे अपने स्टूडेंट बहुत सारे भिवंडी से आए हुए हैं, वो भी हैं, मेरे अपने दोस्त सहबाब भी हैं। एक शेर देखिएगा कि ऐशो इशरत की तरफगाह हमें कब मिलता है, ऐशो इशरत की तरफगाह हमें कब मिलता है, इश्क जब हद से फजूल तर हो तो रब मिलता है, कि इश्क जब हद से फजूल तर हो तो रब मिलता है। और ऐसे अनजान से, ऐसे बेदर्द से अनजान सा रिश्ता है मेरा, ऐसे बेदर्द से अनजान सा रिश्ता है मेरा, मुस्कुराता है मुझे राह में जब मिलता है, तो मुस्कुराता है मुझे राह में जब मिलता है। और हम फकीरों को तलब ही नहीं मालो ज़र की, हम फकीरों को तलब ही नहीं मालो ज़र की, उसके कूचे में चले जाएं तो सब मिलता है, उसके कूचे में चले जाएं तो सब मिलता है। ऐसे ही एक गजल के और एक दो शेर नौजवान तबका है यहाँ पर कि शहर दिल से गुजर गया कोई, शहर दिल से गुजर गया कोई, खुशबू जैसा बिखर गया कोई, शहर दिल से गुजर गया कोई, खुशबू जैसा बिखर गया कोई, मुझको मुझसे मिला दिया किसने, मुझको मुझसे मिला दिया किसने, काम कैसा ही कर गया कोई, मुझको मुझसे मिला दिया किसने, काम कैसा ही कर गया कोई। और मैं कोई आईना नहीं लेकिन, मैं कोई आईना नहीं लेकिन, मुझसे मिलकर संवर गया कोई, मुझसे मिलकर संवर गया कोई। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हैं, उनकी जानिब से मैं हमारे तमाम भाइयों की नजर करूंगी एक दो शेर कि मेरे दामने दिल में, मेरे दामने दिल में खुशबुए मोहब्बत है, मेरे दामने दिल में खुशबुए मोहब्बत है, कार और बंगला तो आपकी जरूरत है, कार और बंगला तो आपकी जरूरत है, मेरे दामने दिल में खुशबुए मोहब्बत है, कार और बंगला तो आपकी जरूरत है, और सिर्फ कुछ खराशों पर चीखना तेरी आदत, सिर्फ कुछ खराशों पर चीखना तेरी आदत, जख्म खा के चुप रहना ये हमारी फितरत है, जख्म खा के चुप रहना ये हमारी फितरत है। बस अगर गिरानी गुजरे एक गजल मुकम्मल जो नई नहीं है, कहीं सुनाई भी नहीं है, देखिएगा पसंद आए तो नवाजिएगा कि ना मोहब्बत के लिए, ना मोहब्बत के लिए, ना तो शराफत के लिए जी रही है आज दुनिया सस्ती शोहरत के लिए, जी रही है आज दुनिया सस्ती शोहरत के लिए। आतिशे फुरकत में जलकर हो गई मैं खाक जब, आतिशे फुरकत में जलकर हो गई मैं खाक जब, आ गया दहलीज पर वो तब इनायत के लिए, आ गया दहलीज पर तब वो इनायत के लिए। और हमने कुछ सीखा नहीं, हमने कुछ सीखा नहीं हरफे मोहब्बत के सिवा, हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ सीखा नहीं, हमने कुछ सीखा नहीं हरफे मोहब्बत के सिवा। आप तो पैदा हुए हैं, आप तो पैदा हुए गोया अदावत के लिए, आप तो पैदा हुए गोया अदावत के लिए। और जर्रे जर्रे में बसा है ए खुदा तेरा वजूद, कि जर्रे जर्रे में बसा है ए खुदा तेरा वजूद। सिर्फ मस्जिद ही नहीं होती
इबादत के लिए, सिर्फ मस्जिद ही नहीं होती इबादत के लिए। और मेरे ख्वाबों का है मरकज रहबरे कामिल मेरा, मेरे ख्वाबों का है मरकज रहबरे कामिल मेरा। ख्वाब में हम जाते रहते हैं जियारत के लिए, ख्वाब में हम जाते रहते हैं जियारत के लिए। अब बंद कर दे हम सफर, बंद कर दे हम सफर, नगमातो हुस्नो आशिकी। बंद कर दे हम सफर, नगमाते हुस्न आशिकी। दिल बहुत बेताब है मेरा तिलावत के लिए, दिल बहुत बेताब है, दिल बहुत बेताब है मेरा तिलावत के लिए। उसका अंदाज़े तखातुब मनफियो तारीख है, उसका अंदाज़े तखातुब मनफियो तारीख है। मुझको उकसाता है हरदम जो बगावत के लिए, मुझको उकसाता है हरदम जो बगावत के लिए। और मुक्ता हाजिर खिदमत है कि है समन मसरूफ बेहद, है समन मसरूफ बेहद। और ऐसे में हुजूर है समन मसरूफ बेहद, और ऐसे में हुजूर आपको ये वक्त सूझा, आपको ये वक्त सूझा है शरारत के लिए, आपको ये वक्त सूझा है शरारत के लिए। हाज़रीन, ये थी आयशा समन साहिबा। जब ये शेर पढ़ रही थी उसमें एक जगह वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद कहीं आपस में मिल रहे थे, तो मुझे तहजीब लखनवी का एक वाकया याद आ रहा था। तहजीब साहब के दस्तरखान पे मेहमान आए हुए थे, उनके तो अंडों का सालन था। नॉर्थ इंडिया में जब अचानक मेहमान आ जाते थे पहले तो यही सबसे माकूल तरीका था कि आप अंडों का सालन बना दें। तो उनको शरारत सूझी उनके मेहमान को। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपने सामने हमारे रखा है कि इनके वालिदैन से भी जरा मुलाकात करवा दें। तो तहजीब साहब ने कहा कि बरखुरदार, ये जो आपके सामने मौजूद है ये यतीम है, फिलहाल आप इनके सर पे दश्त शफ़क़त रख दीजिए। बहरहाल ये मुशायरा आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है और अब हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि एक इनकम टैक्स कमिश्नर को हमने सुन लिया। अब एक साबिक जीएसटी कमिश्नर साहब को मैं ज़हमत दूं। जीएसटी मेरे ख्याल से बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे कि फिलहाल ज़हमत ही है, लेकिन ज्ञान प्रकाश गर्ग साहब बहुत माकूल आदमी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। आप उनको दिल लगा के सुनिए और महजूज होइए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आली जनाब ज्ञान प्रकाश गर्ग साहब। देखिए, डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब ने ठीक कहा है कि यदि 20 लाख रुपए तक पोइटिक जो सर्विसेज रेंडर की जाती हैं उन तक तो कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन यदि 20 लाख रुपए से ज़्यादा आप लोग उससे अर्न करते हैं तो टैक्सेबल है अंडर 999-633 अकाउंटिंग कोड। खैर, लेकिन तालियों के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं है। मैं चाहता हूं कि बहुत देर से आप लोग ऐसे बैठे हैं, मैं सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए ये गजल पढ़ रहा हूँ कि उनमें क्या क्या क्वालिटी है। कि हौसले जिनके भी चट्टान हुआ करते हैं, कि हौसले जिनके भी चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। और मोहब्बत की नई फसलों को जो लोग पानी दे रहे हैं उनके लिए शेर है कि जो भी कहना है जुबान से नहीं नजरों से कहो, कि जो भी कहना है जुबान से नहीं नजरों से कहो। कि जो एहरार आजमी साहब की आवाज आई क्या? कि जो भी कहना है जुबान से नहीं नजरों से कहो, यार दीवारों के भी कान हुआ करते हैं,
यार दीवारों के भी कान हुआ करते हैं, और उनकी ही भूल को मिलती है मुआफी अक्सर, कि उनकी ही भूल को मिलती है मुआफी अक्सर, कि उनकी ही भूल को मिलती है मुआफी अक्सर, जो हकीकत में पशेमान हुआ करते हैं, जो हकीकत में पशेमान हुआ करते हैं। देखिए, हमने भगवान को देखा नहीं है, तो भगवान की जो परिभाषा है किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर मुसीबत से गरीबों को जो रखते महफूज, हर मुसीबत से गरीबों को जो रखते महफूज, कि हर मुसीबत से गरीबों को जो रखते महफूज, लोग ऐसे ही तो भगवान हुआ करते हैं, लोग ऐसे ही तो भगवान हुआ। मैं अभी भगवान की आपको परिभाषा बता रहा था। इंसान क्या होते हैं, देखिए, कि जिनकी आंखों में कोई शर्म नहीं हो बाकी। मुझे डॉक्टर जाकिर खान साहब दिखा, कि जिनकी आंखों में कोई शर्म नहीं हो बाकी, कि जिनकी आंखों में कोई शर्म नहीं हो बाकी, ज्ञान क्या वो कोई इंसान हुआ करते हैं, ज्ञान क्या वो कोई इंसान हुआ। देखिए, आज के माहौल में एक गजल पढ़ता हूं, मोहब्बत अपने दिल में आपको क्या रखना चाहिए, आज का माहौल क्या है, और हर इंसान के किरदार में क्या क्या हो, ये मेरी उनसे क्या तवक्को है, ये मैं आपको पेश कर रहा हूं। कि गुलशने दिल में मोहब्बत का शजर रखिएगा, कि गुलशने दिल में मोहब्बत का शजर रखिएगा, और एहसास में खुशबू का असर रखिएगा, और एहसास में खुशबू का असर रखिएगा। देखिए, हमारा और त्रिपाठी जी का जो महकमा है वो इस तरह का है कि हम लोग के पास ऑफिसर्स जनरली हमारी कमियां लेकर आ नहीं पाते, इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि इससे पहले कि कोई आईना दिखलाए हमें, वैसे तो हर एक के लिए होना चाहिए, कि इससे पहले कि कोई आईना दिखलाए हमें, कि इससे पहले कि कोई आईना दिखलाए हमें, आईना बन के खुद अपने पे नजर रखिएगा, आईना बन के खुद अपने पे नजर रखिएगा। देखिए, ईमान और बेईमान का असर, कि मिल ही जाएगी फलक जैसी बुलंदी एक दिन। अलका जी, कि मिल ही जाएगी फलक जैसी बुलंदी एक दिन, कि मिल ही जाएगी फलक जैसी बुलंदी एक दिन। आजमी साहब, एराज साहब, कि मिल ही जाएगी फलक जैसी बुलंदी एक दिन, अपनी परवाज में ईमान मगर रखिएगा, अपनी परवाज में ईमान मगर रखिएगा। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं कि ये सभी लोगों की संजीदगी को टेस्ट करने वाला शेर है, सेंसिटिविटी को।
कि दर्द गैरों का भी अपना सा समझने के लिए, कि दर्द गैरों का भी अपना सा समझने के लिए, कि दर्द गैरों का भी अपना सा समझने के लिए, फूल से दिल में भी तितली का जिगर रखिएगा, फूल से दिल में भी तितली का जिगर रखिएगा। और इसका अंतिम शेर है कि तोड़ दे हौसला तूफान में वजोर कहाँ, कि तोड़ दे हौसला तूफान में वो जोर कहाँ, कि तोड़ दे हौसला तूफान में वो जोर कहाँ, मोड़ दे रुख जो हवा का वो हुनर रखिएगा, मोड़ दे रुख जो हवा का वो हुनर रखिएगा, और एहसास में खुशबू का असर। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब। और बिल्कुल मुझे यकीन है कि ये जो दाद तहसीन है ये आपकी शायरी की वजह से है, जीएसटी की वजह से नहीं है। बहुत अच्छे शायर हैं ज्ञान प्रकाश साहब। जब ये बात कर रहे थे कि हौसला ऐसा हो चट्टान की तरह, तो मुझे शेक्सपियर का एक कौल याद आया, और उसी के नीचे किसी ने बेगम शेक्सपियर का भी कौल लिखा हुआ है। शेक्सपियर का कौल यह था कि अपनी गलती पर हंसना आपकी जिंदगी को लंबा कर देता है, अपनी गलती पर हंसना आपकी जिंदगी को लंबा कर देता है। और बेगम शेक्सपियर का कौल था, और अपनी बीवी की गलती पर हंसना आपकी जिंदगी को मुख्तसर कर देता है। बहरहाल अब इस सफर को इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, और तमाम सामीन एक तरफ, एरार आजमी साहब एक तरफ। बहरहाल अब हम बंबई से औरंगाबाद की तरफ मुराजात करते हैं। औरंगाबाद से हमारे दोस्त यूसुफ साबिर साहब तशरीफ लाए हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, और बहुत उर्दू के हवाले से आपका बहुत काम है। आप बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं, बहुत मुश्किलों के साथ आए हैं, इसका हमें एहसास है। आप तमाम सामीन भरपूर दाद से नवाजें। आली जनाब यूसुफ साबिर। हाजरीन, हमने कोशिश ये की है कि हर इवेंट को बरकरार रखें, इसीलिए हमने मुशायरे शायरात और इस ऑल इंडिया मुशायरे को मर्ज किया है। आपको थोड़ी सी जहमत होगी, इसके बाद महफिल गजल होगी। बहुत अच्छा इवेंट है वो, उसमें जरूर शामिल हो। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। और अब मैं दरखास्त कर रहा हूँ यूसुफ साबिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मुझे यहाँ जो मदऊ किया गया है इसके लिए मुंतज़मीन का मशकूर हूँ। बड़े ही संजीदा, बाफहम, बाविकार सामीन के सामने कहने का मौका मिल रहा है। चंद किताब पेश करके गज़ल सुनाता हूँ कि ये जरूरी नहीं हर तीर निशान तक पहुंचे, ये जरूरी नहीं हर तीर निशान तक पहुंचे, हक हो आवाज तो पहुंचा दो जहां तक पहुंचे, हक हो आवाज तो पहुंचा दो जहां तक पहुंचे। और जो किसी ख्वाब ने देखा न तसव्वुर ने कहीं, बात तो जब है कि इंसान वहां तक पहुंचे, बात तो जब है कि इंसान वहां तक पहुंचे। और ये बता देखिए कि काफी नहीं
हवा वो बाल वो पर जहान में, काफी नहीं, हवा वो बाल वो पर जहान में कुछ हौसला भी होता है लाजिम उड़ान में, यूं ही नहीं पहुंचता कोई आसमान में। हज़रात, एक तरन्नुम से आपके सामने गजल सुना रहा हूं। उसके पहले ये बता कि जो कभी पूरी ना हो ऐसी आस मत रखना, सीप में रह के समंदर की प्यास मत रखना, और खुशी मिली भी तो चेहरा खिला ना पाएगी, अपने दिल को कभी इतना उदास मत रखना, अपने दिल को कभी इतना उदास मत रखना। गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, तरन्नुम से गजल सुना रहा हूं। गमों को पिरो कर गजल कह रहा हूं, मैं यादों में खोकर गजल कह रहा हूं, मैं यादों में खोकर गजल कह रहा हूं। वो फूलों में रहकर गजल सुन रहे हैं, वो फूलों में रहकर गजल सुन रहे हैं, मैं कांटों पे सोकर गजल कह रहा हूँ, मैं कांटों पे सोकर गजल कह रहा हूँ। वो पलकें झुका कर गजल सुन रहे हैं, वो पलकें झुका कर गजल सुन रहे हैं, मैं पलकें भिगो कर गजल कह रहा हूँ, मैं पलकें भिगो कर गजल कह रहा हूँ। वो साहिल पे बैठे तमाशाई बनकर, वो साहिल पे बैठे तमाशाई बनकर, मैं कश्ती डुबो कर गजल कह रहा हूँ, मैं कश्ती डुबो कर गजल कह रहा हूँ। वो नश्तर पे नश्तर दिए जा रहे हैं, वो नश्तर पे नश्तर दिए जा रहे हैं, मैं जख्मों को धोकर गजल कह रहा हूँ, मैं जख्मों को धोकर गजल कह रहा हूँ। सदा खुश रहो तुम है साबिर दुआए, सदा खुश रहो तुम है साबिर दुआए, मेरा क्या मैं रोकर गजल कह रहा हूँ, मेरा क्या मैं रोकर गजल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यूसुफ साबी साहब। अब इस सिलसिले को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। हाजरीन, हमारी शायरात में एक नाम ऐसा भी है जो न सिर्फ ये कि हिंदी साहित्य के हवाले से बल्कि उर्दू की अदबी महफिलों के हवाले से भी बड़ा मोतबर और बड़ा मोहतरम नाम है। मेरी मुराद मोहतरमा अलका शरर साहिबा से है। मैं बड़े एहतराम से मोहतरमा अलका शरर साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम तमामी सामईन को महसूस फरमाएं। मोहतरमा अलका शरर साहिबा। नमस्ते, आदाब और शुक्रिया कमर साहब। एक बात मैं अक्सर अपने मंचों से कहती हूँ कि हम लोग जो यहाँ होते हैं
हमारे यहाँ होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जो वहां होते हैं, आप लोग के वहां होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, शायरी से मोहब्बत। क्योंकि नाटक के टाइम पर मैंने देखा था कई सारे रेडीमेड वाजिद अली शाह भी उगाए थे, और अभी आप बहुत मुख्तसर लोग हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी दाद दे रहे हैं। और मैंने देखा कि एक भी अच्छा शेर आप लोगों ने जाया नहीं किया, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे भी उतनी ही मोहब्बत से सुनेंगे। सीधे सीधे अपने कलाम से बात करती हूँ, बहुत मुख्तसर सा पढ़ना है तो अलग अलग कुछ कुछ शेर पढ़ूंगी मैं भी, सैंपल। पहले मंच के लिए मैं 2 मिसरे पढ़ना चाहूंगी कि खूब अंदाज है क्या हौसला अफजाई है, खूब अंदाज है क्या हौसला अफजाई है, होठ खामोश है आंखों में पजीराई है। बहुत सही, बहुत सही। एक बतलाई शेर की, खुदा के काम से होने लगी परेशानी, खुदा के काम से होने लगी परेशानी, सहर को शाम से होने लगी परेशानी, खुदा के काम से होने लगी परेशानी, सहर को शाम से होने लगी परेशानी, किसी को नाम मोहम्मद से होती है तकलीफ, किसी को नाम मोहम्मद से होती है तकलीफ, किसी को राम से होने लगी परेशानी, किसी को राम से होने लगी परेशानी। और एक मतलब एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि मोहतरम ने जख्म की बात की थी, मैं भी पढ़ना चाहूंगी कि जख्म दिल का न जब दिखे कोई, जख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई, जख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई, दिल की फितरत है टूटना लेकिन, दिल की फितरत है टूटना लेकिन, फिर मलबे का क्या करे, दिल की फितरत है टूटना लेकिन, फिर मलबे का क्या करे कोई। दो तीन शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि जो भी अपनी राह बदलने वाले हैं, जो भी अपनी राह बदलने वाले हैं, समझो कि दुनिया को खलने वाले हैं, क्या कहने, जो भी अपनी राह बदलने वाले हैं, समझो कि दुनिया को खलने वाले हैं। अरे किस किस की मैं नजर उतारूं सदका दूं, किस किस की मैं नजर उतारूं सदका दूं, छोड़ो छोड़ो वो तो सबसे जलने वाले हैं, किस किस की मैं नजर उतारूं सदका दूं, छोड़ो वो तो सबसे जलने वाले हैं। वो दुनिया मेरी भी देखी भाली है, वो दुनिया मेरी भी देखी भाली है, लोग जहां के जहर उगलने वाले हैं। वो दुनिया मेरी भी देखी भाली है, लोग जहां के जहर उगलने वाले हैं। और राय गलत देते थे कबीले को वही, राय गलत देते थे कबीले को वही, बनकर रहबर साथ में चलने वाले हैं। राय गलत देते थे कबीले को वही, बनकर रहबर साथ में चलने वाले हैं, जो भी अपनी राह बदलने वाले हैं। और एक गजल की 3-4 शेर भी सुने कि हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है, हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है, जिंदगी ख्वाब के मंजर के अलावा क्या है, हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है, जिंदगी ख्वाब के मंजर के अलावा क्या है, मुझसे जख्मों का मदावा भी कराना है मगर, मुझसे जख्मों का मदावा भी कराना है मगर,
हैसियत मेरी रफूगर के अलावा क्या है? उससे जख्मों का मदावा भी कराना है, मगर हैसियत मेरी रफूगर के अलावा क्या है? ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, मेरे सर के लिए पत्थर के अलावा क्या है? ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, मेरे सर के लिए पत्थर के अलावा क्या है? और शेरे आखिर की जान लेता नहीं, जीने भी नहीं देता मुझे, जान लेता नहीं, जीने भी नहीं देता मुझे, इस टूटे हुए खंजर के अलावा क्या है? इस टूटे हुए खंजर के अलावा क्या है? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा अलका शरण साहिबा। अलका जी एक शिकायत कर रही थी कि कुछ लोग पहले ज्यादा थे अब कम हो गए हैं, तो मुझे दाल दहलवी का नदीम भाई एक वाकया याद आ गया। तो वो है ही नहीं, वाकये से वाकया बनाने वाले चले गए। तो दाग साहब के एक दोस्त है, तो आए मिलने, तो दाग साहब ने शिकायतन कहा कि साहब क्या बात है, कई रोज बाद आए। उन्होंने कहा हजरत मैं कल आया था तो आप नमाज पढ़ रहे थे, मैं चला गया। उन्होंने कहा साहब मैं नमाज पढ़ रहा था, लाहौल थोड़ी पढ़ रहा था। तो जाहिर है कि ये अदब की महफिल है, जिसको जाना है चला जाए, उसमें कोई लाहौल का मसला नहीं है। बहरहाल आज के इस मुशायरे के सदर एडवोकेट यासिर मोमिन साहब की शख्सियत बड़ी बाकमाल शख्सियत है और बड़ी दोस्त नवाज शख्सियत है। इसके लिए बहुत तालियां बजाइए। यासिर भाई दोस्तों का ख्याल कई तरीके से रखते हैं, हर तरीके से, और आज हमारे इस जश्न का ख्याल डॉक्टर साहब उन्होंने इस तरह से रखा कि इन्होंने कल रईस हाई स्कूल के मुशायरे के लिए कुछ शोरा को मदऊ किया, और उसमें फिर यह है कि उन शोरा को तोहफतन जश्न उर्दू के लिए भी पेश कर दिया। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं यासिर मोदी साहब के। इन्हीं शोरा में भोपाल से आए बहुत ही अहम शायर, मुशायरे के हवाले से, अदब के हवाले से पूरे मुल्क में या जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती वहाँ वहाँ बदरवास्ती का नाम बहुत ही मारूफ नाम है। मैं मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम अली जनाब बदरवास्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और अपने कलाम से हम सामईन को महसूस फरमाएं। जनाब बदरवास्ती साहब। बहुत शुक्रगुजार हूँ कमर सिद्दीकी साहब का, तमाम हजरात का और मोहतरम यासिर मोमिन साहब का। ख़वातीन हजरात, ये जश्न उर्दू के हवाले से मुनब्बिद किया गया है। 4 मिसरे मुलाहिजा कीजिए। उर्दू पर जो इल्ज़ाम आता है, कहा कि कभी देखा कहीं आहू का मजहब। मुलाहिजा करें हजरात, कभी देखा कहीं आहू का मजहब, कभी देखा कहीं आहू का मजहब, कहाँ होता किसी खुशबू का मजहब। कभी देखा कहीं आहू का मजहब, कहाँ होता किसी खुशबू का मजहब। यही एक बात समझाना है सबको, नहीं होता कोई उर्दू का मजहब। यही एक बात समझाना है सबको, यही एक बात समझाना है सबको, यही एक बात समझाना है सबको, नहीं होता कोई उर्दू का मजहब। अब गजल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कर लें। मतलब कुछ यूं कहा कि मुलाहिजा फरमाइए कि मैं जब इकरार लिखता हूँ तो वो इनकार पड़ता है। मैं जब इकरार लिखता हूँ, मैं जब इकरार लिखता हूँ तो वो इनकार पड़ता है, तो वो इनकार पड़ता है। वो जैसा खुद है मुझ में भी वही किरदार पड़ता है। वो जैसा खुद है, मैं जब इकरार लिखता हूँ तो वो इनकार पड़ता है। वो जैसा खुद है मुझ में भी वही किरदार पड़ता है। शेर मुलाहिजा करें हजरात के, वो जैसा खुद है मुझ में भी वही किरदार पड़ता है। और हदे इम्कान से आगे जब नजर कुछ भी नहीं आता,
हदे इम्कान से आगे जब नजर कुछ भी नहीं आता, नजर कुछ भी नहीं आता, उम्मीदें कुफ्र करती हैं, यकीन आसार पड़ता है। उम्मीदें कुफ्र करती हैं, हदे इम्कान से आगे जब नजर कुछ भी नहीं आता, नजर कुछ भी नहीं आता, उम्मीदें कुफ्र करती हैं, यकीन आसार पड़ता है। उनके शेर के वो मुझको भूल जाता है, मैं उसका साथ देता हूं। वो मुझको भूल जाता है, वो मुझको भूल जाता है, मैं उसका साथ देता हूं, मैं उसका साथ देता हूं। वो तकरीरों में चुन चुन कर मेरे अशार पढ़ता है, वो तकरीरों में चुन चुन कर मेरे अशार पढ़ता है। और ये आखिरी सिलसिले का शेर के यही वो बाब है जिनकी हिफाजत सब पे है लाजिम। यही वो बाब है, यही वो बाब है जिनकी हिफाजत सब पे है लाजिम, सब पे है लाजिम। मगर अब तो किताबे जिस्म को बाजार पड़ता है, मगर अब तो किताबे जिस्म को बाजार पड़ता है। दो चार शेर अगर इजाजत हो तो और पढ़ देता हूं। मतलब यूं कहा कि चरागों में अंधेरा है, अंधेरे में उजाले हैं। चरागों में अंधेरा है, चरागों में अंधेरा है, अंधेरे में उजाले हैं। हमारे शहर में काली हवा ने पर निकाले हैं, हमारे शहर में काली हवा ने पर निकाले। अब शेर मुलाहिजा करें हज़रात, खास तौर से कि हमें शब काटने का फन विरासत में मिला हमने, हमें शब काटने का फन विरासत में मिला हमने। कभी पत्थर पकाए हैं, कभी सपने उबाले हैं। हमें शब काटने का फन विरासत में मिला हमने। कभी पत्थर पकाए हैं, कभी सपने उबाले हैं। और दिलों में खौफ है उसका, नजर है उसकी रहमत पर। दिलों में खौफ है उसका, नजर है उसकी रहमत पर। गुनाहगारों में शामिल हैं मगर अल्लाह वाले हैं, गुनाहगारों में शामिल हैं मगर अल्लाह वाले हैं। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें हज़रात जी, ये आपकी नजर कर रहा हूं, खास तौर से मुलाहिजा कर लें आप हज़रात। मुलाहिजा फरमाए कि लड़े थे साथ मिलकर हम चरागों के लिए, लेकिन लड़े थे साथ मिलकर हम चरागों के लिए, लेकिन हमारे घर अंधेरे हैं, तुम्हारे घर उजाले हैं। लड़े थे साथ मिलकर हम चरागों के लिए, लेकिन लड़े थे साथ मिलकर हम चरागों के लिए, लेकिन हमारे घर अंधेरे हैं, तुम्हारे घर उजाले हैं, तुम्हारे घर उजाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मोहतरम बद्रवास्ती साहब। हाजरीन, अब हमारी फहरिस्त में ऐसी मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम खातून बची हुई हैं जिनका ताल्लुक ऐसे खानवादे से है जिन्होंने शेर व अदब की परवरिश की और शेर व अदब के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। मेरी मुराद अजीज़ नादर साहब से है। अजीज़ नादर साहब से मुतल्लिक़ मोहतरमा मुमताज़ अजीज़ नादर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा। बहुत अच्छी शायरा हैं और शायरी के रमूज़ व निकात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरमा मुमताज़ अजीज़ नादर साहब। यहाँ नौजवान तमाम बैठे हैं, एक बचपन की मुख्तसर सी नज़्म याद आ गई मुझे कि आज भी महसूस होता है कि जैसे रख दिए तुमने सुलगते होंठ माथे पर। आज भी महसूस होता है कि जैसे रख दिए तुमने सुलगते होंठ माथे पर, कि जैसे आज ही आए थे तुम, सब ले गए थे लूट कर मेरा, कि जैसे कल फिर आओगे, मेरे सपने मुझे वापस करोगे। एक कथा पेश है कि खामोशी का जहां है क़ुव्वते गोयाई के आगे। खामोशी का जहां है क़ुव्वते गोयाई के आगे, ख्यालों की ये दुनिया है मेरी तन्हाई के आगे।
खामोशी का जहां है कुव्वते गोयाई के आगे, ख्यालों की ये दुनिया है मेरी तन्हाई के आगे, और बुलंदी दम बखुद है देख कर परवाज ख्वाबों की, बुलंदी दम बखुद है देख कर परवाज ख्वाबों की, तसव्वुर ले चला मुझको खदे बीनाई से आगे, तसव्वुर ले चला मुझको खदे बीनाई से आगे। एक और कथा कि आंखों को ख्वाब कितने सुनहरे दिखा गया, आंखों को ख्वाब कितने सुनहरे दिखा गया, 2 लफ्जों में वो सारी कहानी लिखा गया। आंखों को ख्वाब कितने सुनहरे दिखा गया, 2 लफ्जों में वो सारी कहानी लिखा गया, और देकर तमाम हैरतें कहकर वो एक बात, देकर तमाम हैरतें कहकर वो एक बात, आंखों को बोलने का सलीका सिखा गया, आंखों को बोलने का सलीका सिखा गया। और राहतों का मलाल करते हो, राहतों का मलाल करते हो, तुम भी क्या क्या कमाल करते हो, राहतों का मलाल करते हो, तुम भी क्या क्या कमाल करते हो, और टाल देते हो हर सवाल मेरा, टाल देते हो हर सवाल मेरा, हर सितम बेमिसाल करते हो। एक गजल के चंद अशार पेश कर रही हूँ कि लरज उठी है मेरी अश्कबार आंखों में, लरज उठी है मेरी अश्कबार आंखों में, खींची हुई है जो तस्वीर यार आंखों में, लरज उठी है मेरी अश्कबार आंखों में, खींची हुई है जो तस्वीर यार आंखों में, और गुजर गया वो जमाना बिछड़ गए अहबाब, गुजर गया वो जमाना बिछड़ गए अहबाब, पर चुभ रहा है अभी तक गुबार आंखों में, बिछड़ गया वो जमाना, गुजर गया वो जमाना बिछड़ गए अहबाब, पर चुभ रहा है अभी तक गुबार आंखों में। और शेर सुनिए कि खज़ां में क्यों ना बहारों का हो फरेब मुझे, खज़ां में क्यों ना बहारों का हो फरेब मुझे, ठहर ठहर जो गई है बहार आंखों में, खज़ां में क्यों ना बहारों का हो फरेब मुझे, ठहर ठहर जो गई है बहार आंखों में। और मोहब्बतों के सभी गुल तो खैर सूख गए, मोहब्बतों के सभी गुल तो खैर सूख गए, मगर है ताजा अभी खार खार आंखों में, मोहब्बतों के सभी गुल तो खैर सूख गए, मगर है ताजा अभी खार खार आंखों में। और शेर है के नसीब छीन तो ले जाए हसरतें सारी, नसीब छीन तो ले जाए हसरतें सारी, मगर है ख्वाब अभी तक हजार आंखों में, नसीब छीन तो ले जाए हसरतें सारी, मगर है ख्वाब अभी तक हजार आंखों में। और आखिरी शेर है के बरसती रहती है दिन रात बेकली क्या क्या, बरसती रहती है दिन रात बेकली क्या क्या, समा गए हैं कई आबशार आंखों में, बरसती रहती है दिन रात बेकली क्या क्या, समा गए हैं कई आबशार आंखों में। और मक्ता पेश खिदमत के गुज़िश्ता लम्हों का एक अज़्दहाम है मुमताज, गुज़िश्ता लम्हों का एक अज़्दहाम है मुमताज, मचा हुआ है अजब खुरफिशार आंखों में, मचा हुआ है अजब खुरफिशार आंखों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अगला जो जश्न उर्दू होगा वो 2 दिन का होगा, इसलिए एक और वालों के लिए ये इतला है कि अगला जो जश्न उर्दू होगा वो 2 दिन का होगा, वो एक और बढ़ाते रहेंगे हम लोग दिन। बहरहाल हमारे दोस्त एहरार आलमी साहब जितना पुरजोश थे इस जश्न के लिए, उतने ही पुरजोश इस मुशायरे के लिए हैं,
गालिब का एक लतीफा मुझे याद आता है। रमजान का महीना था और गालिब का मिजाज आप सब जानते हैं। उनकी सोबत में कुछ मुत्तकी और परहेजगार लोग भी बैठे थे। गालिब ने पान मंगवा के खाया। साहब ने कहा कि मतलब आप रोजा नहीं रखते हैं? तो गालिब ने कहा कि शैतान गालिब है। तो समझने वालों के लिए इशारा काफी है। काफी इसलिए कि अब मेरी फहरिस्त में बहुत ही मोतबर नाम, बहुत अच्छा नाम, क्या बात है। उर्दू शायरी, नई उर्दू शायरी की आबरू हैं ये लोग। नई उर्दू शायरी इन्हीं लोगों से पहचानी जाती है। खानवादे मलिक ज़ादा मंजूर अहमद के रोशन चराग जावेद, मलिक ज़ादा जावेद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से जावेद भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और अपने कलाम से हम तमाम सामईन को महसूस फरमाएं। मोहतरम मलिक ज़ादा जावेद साहब। निकालो कैमरा मेरा। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं अपना सलाम पेश करता हूँ तमाम लोगों को। असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, स्टूडेंट भी मौजूद हैं। मैं शायरी में सच बोलने की आदत और आप जब मेरे शेर सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। एक बात की और कि आज कमर साहब को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तकरीबन 12 साल बाद इनसे मिला। हमारे बड़े दोस्त थे। तवज्जो चाहूंगा। देखिए साहब, ये अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। मैं जुगनू हूं, मुझे दिखता। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। मैं जुगनू हूं, मुझे दिखता। ये भी शेर सुने हज़रात। एक 1947 में एक हिजरत हुई थी और हमारे तालिब इल्म जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। उस हिजरत को इस हिजरत से जोड़ा जनाबे सब्र की खासतौर से। अंधेरों से मेरा रिश्ता, मैं जुगनू हूं, मुझे दिखता। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आंख में चुभता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा सच्चा। मैं जुगनू हूं, मुझे दिखता। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, महाजिर आंख में चुभता। बड़ा सच्चा शेर। शेर देखिए आजाद, ऐसे कैरेक्टर आपको बहुत अपने आसपास नजर आएंगे। ये खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता। अब पता चल रहा पीछे हंस क्यों रहे। खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। परेशानी में वो हंसता बहुत है। अल्लाह ये एक मशवरा है अपने दोस्तों के लिए, इस पर अमल करेंगे तो ठीक रहेंगे। परेशानी में वो हंसता बहुत है। मियां उस शख्स से होशियार रहना। तवज्जो चाहूंगा मेरे साहब। मैंने शुरू से ये मैंने महसूस किया
कि एक शायर के बाद 2 लोग उठ के चले गए, फिर एक शायर ने पढ़ा, फिर 2 लोग चले गए। अगर आप लोग यहाँ होते तो किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं थी कि वो चला जाए। आपकी बुरकत में वो लोग बैठे हैं। परेशानी में वो हंसता बहुत है, खुशी से उसकी तुम धोखा न कर। परेशानी में वो हंसता बहुत है। मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता। सभी से झुक के जो मिलता बहुत है, सभी से झुक के जो मिलता। वापस पलट कर बोलते हैं कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगे, हमको दवाएं बताने। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का, अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का। पढ़ाई छोड़ के बच्चे कमाने लगे, पढ़ाई छोड़ के कमाने लगते हैं। हजरत ये शेर बतौर खास कि पढ़ाई छोड़ के बच्चे कमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना। हर एक चीज की कीमत बताना। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताना। कीमत बताने लगते हैं। छोटी बहन की गजल है, सहले मुमतना में है। देख कर चलिए रास्तों में बहुत, देख कर चलिए रास्तों में बहुत, लोग मरते हैं हादसों में बहुत, लोग मरते हैं हादसों में बहुत। और शेर सुनिए हजरत, आपने कहा कि शोरा एक दूसरे से कहीं से आवाज आई, मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं। लोग मरते हैं हादसों में बहुत, एक दूजे से हैं खफा सारे, एक दूजे से हैं खफा सारे। खींचा तानी है शायरों में, एक दूजे से हैं खफा सारे। खींचा तानी है शायरों में बहुत, और लोग देखिए मंजिलें दूर हो गई मुझसे। नदीम भाई, मंजिलें दूर हो गई मुझसे, लोग शामिल थे मशवरों में बहुत। मंजिलें दूर हो गई मुझसे, लोग शामिल थे मशवरों में बहुत। हजरत एक सच्चा शेर पढ़ा हूँ, आज का अलमिया है ये हमारे स्टेज का। हर जगह चाहे हिंदी का मंच हो, आवाज नहीं आ रही है, चाहे हिंदी का मंच हो चाहे उर्दू का डायस हो, एक सदाकत पेश करना।
खींचतानी है शायरों में बहुत और शेर की। एक मिसरा जो कह नहीं सकते, एक मिसरा जो कह नहीं सकते, जा रहे हैं मुशायरों में एक मिसरा जो कह नहीं सकते, जा रहे हैं मुशायरों में देखो ये जो ताज की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे अभी एक राउंड और होगा सर, अरे एक राउंड और होगा, एक राउंड और होगा। देखिए ये जहाँ से दांत की आवाज आ रही है और जिस शिद्दत से आ रही है, उससे तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि अब जो जश्न उर्दू होगा वो 3 दिन का होगा। बहरहाल देखिए, मुशायरा 2 दिन का होगा। वक्त का कुछ तकाजा है, कुछ रस्म दुनिया भी है। नई उर्दू शायरी का एराड साहब बहुत ही मुमताज नाम। अभी एक साहब ने एक फहरिस्त मुरतब की, जाहिर है कि मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक इसलिए नहीं कि मेरा नाम उसमें शामिल है, बहरहाल ऐसा नहीं कि मेरा नाम शामिल नहीं है, कि 5 जो हिंदुस्तान से नए अहम शोरा में जिस शख्स का नाम रखा, मुझे खुशी बहुत उस पर हुई, उसमें अहमद महफूज साहब का नाम दे। अहमद महफूज साहब नई उर्दू शायरी का न सिर्फ ये कि मजमून के हवाले से, यानी सब्जेक्ट के हवाले से, मानी आफरीनी के हवाले से, बल्कि फन के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। ये हमारी खुशबख्ती है कि शोबे की आवाज पे, उर्दू चैनल की आवाज पर उन लब्बैक का मैं गुबार हैरानी के शायर, बहुत मुमताज शायर अली जनाब अहमद महफूज साहब को दावत सुखन देता हूँ। भाई कमर सिद्दीकी साहब, दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि इतने मुबालगे जैसे काम किया जाए। नहीं, कहीं मुबालगा नहीं है। सही है एकदम। सही है। सदर मुशायरा की इजाज़त से तो गज़ल का मतलब मुलाज़ा फरमाए। निकले नहीं पेचो ताब से हम, निकले नहीं पेचो ताब से हम, खींचे गए यूं तनाब से हम। निकले नहीं पेचो ताब से हम, खींचे गए यूं तनाब से हम। शेर मुलाजा करें कि उलझे रहे चांदनी से शब भर, उलझे रहे चांदनी से शब भर, उलझे रहे। अरे भाई अब्दुल्ला इम्तियाज साहब, आप ही की क़यादत में दाद की दरख्वास्त कर रहे हैं लोग यहाँ, तो आपकी तवज्जो मतलूब है। शेर मुलाजा करें कि शाहिद लतीफ साहब, शायद मैं मतलब फिर से पढ़ देता हूँ। निकले नहीं पेचो ताब से हम, खींचे गए यूं तनाब से हम। उलझे रहे चांदनी से शब भर, उलझे रहे चांदनी से शब भर, लड़ते हैं अब आफताब से हम। उलझे रहे चांदनी से शब भर, बहुत शुक्रिया। उलझे रहे चांदनी से शब भर, लड़ते हैं अब आफताब से हम। शेर मुलाजा करें कि ऐसा तो न था सवाल अपना, ऐसा तो न था सवाल अपना, मबहूत थे उस जवाब से हम। ऐसा तो न था सवाल अपना, मबहूत थे उस जवाब से हम। क्या यूं ही है सुरखरुई अपनी? शेर मुलाजा करें, क्या यूं ही है सुरखरुई अपनी,
मुंह धोते हैं खूने नाप से हम, क्या यूं ही है सुरखरुई अपनी, मुंह धोते हैं खूने नाप से हम। और ये शेर में मुलाजा करें कि देखी थी बस एक झलक के अब तक, देखी थी बस एक झलक के अब तक निकले नहीं इज़्तिराब से हम, देखी थी बस एक झलक के अब तक, बहुत शुक्रिया, देखी थी बस एक झलक के अब तक निकले नहीं इज़्तिराब से हम। और गजल का मक्ता भी मुलाजा करें कि महफूज तुम इंतजार करना, महफूज तुम इंतजार करना, जागेंगे कभी तो ख्वाब से हम, महफूज तुम इंतजार करना, जागेंगे कभी तो ख्वाब से हम। एक और गजल बस पेश करता हूं। मतलब मुलाजा करें कि क्या करते कहीं और ठिकाना ही नहीं था, क्या करते कहीं और ठिकाना ही नहीं था, वरना हमें इस कूचे में आना ही नहीं था, क्या करते कहीं और ठिकाना ही नहीं था, क्या करते कहीं और ठिकाना ही नहीं था, वरना हमें इस कूचे में आना ही नहीं था। शेर मुलाजा करें कि हंगामे वहशत था जहां जश्न जुनू में, जश्न उर्दू में नहीं, जश्न जुनू में, हंगामे वहशत था जहां जश्न जुनू में, देखा तो वहां कोई दीवाना ही नहीं था, हंगामे वहशत था, हंगामे वहशत था जहां, हंगामे वहशत था जहां जश्न जुनू में, देखा तो वहां कोई दीवाना ही नहीं था। शेर समाप्त फरमाए, जहां से दाद ज्यादा आ रही उन्हीं लोगों के लिए ये शेर मुलाजा करें कि वो दिल की लगी है कि बुझाए नहीं बुझती, वो दिल की लगी है कि बुझाए नहीं बुझती, कल रात गले उसको लगाना ही नहीं, वो दिल की लगी है, वो दिल की लगी है कि बुझाए नहीं बुझती, वो दिल की लगी है कि बुझाए नहीं बुझती, कल रात गले उसको लगाना ही नहीं था। मिलता है, जरा इधर तवज्जो भाई, बातें गलत सुनने के बाद कीजिएगा पहले। मिलता है तो अब आंख मिला भी नहीं पाता, मिलता है तो अब आंख मिला भी नहीं पाता, वो ख्वाब उसे याद दिलाना ही नहीं था, मिलता है तो अब आंख मिला भी नहीं पाता, वो ख्वाब उसे याद दिलाना ही नहीं था। और ये शेर खासतौर से मुलाजा करें, मतलब कभी कभी शायर का अपना सबसे पसंदीदा शेर भी हो जाता है किसी गजल पे, ये शेर मुझे बहुत पसंद है तो खासतौर से मुलाजा करें कि जब देखो उसी याद के नरगे में पड़े हो, जब देखो उसी याद के नरगे में पड़े हो, ये हाल अगर है तो भुलाना ही नहीं था, जब देखो उसी याद के नरगे में पड़े हो, जब देखो उसी याद के नरगे में पड़े हो, ये हाल अगर है तो भुलाना ही नहीं था। और शेर मुलाजा करें कि तारीकी सहरा में डराती है एक आवाज, तारीकी सहरा में डराती है एक आवाज, यूं दिल को सरे शाम बुझाना ही नहीं था, तारीकी सहरा में डराती है एक आवाज, यूं दिल को सरे शाम बुझाना ही नहीं था। और मक्ता पेश कर रहा हूं कि वो शख्स जिसे सोच के आंखों में कटी रात, वो शख्स
जिसे सोच के आंखों में कटी रात, महफूज उसे ध्यान में लाना ही नहीं था। वो शख्स जिसे सोच के आंखों में कटी रात, महफूज उसे ध्यान में लाना ही नहीं था। हंगामे वहशत था जहां जश्न जुनू में, देखा तो वहां कोई दीवाना ही नहीं था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया महफूज भाई। हाज़रीन, जब हमने वक्त की वजह से मुशायरा शायरात और ऑल इंडिया मुशायरे को मर्ज करने का इरादा किया, तो सबसे पहले जिस शख्स ने अपना नाम विड्रॉ किया उसका नाम शाहिद लतीफ़ है। और शाहिद लतीफ़ साहब की आला ज़र्फ़ी है कि उसके बावजूद इस जश्न उर्दू में वो शरीक हुए देखने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगा शाहिद भाई, एक गज़ल एक गज़ल शाहिद भाई, वो सब पढ़ एक गज़ल है, इसके बाद एक इवेंट और होना है, एक इवेंट और होना है। आ जाइए, एक गज़ल अस्सलाम वालेकुम। मेरा अपना नाम विड्रॉ करना कोई कारगर साबित नहीं हुआ, किसी काम नहीं आया। समाज कीजिए कि चंद अशार सुनाता हूँ, एक छोटी सी गजल सुना दूंगा। एक दीवार पे तस्वीर बनी देखी थी, एक दीवार पे तस्वीर बनी देखी थी, और तस्वीर की आंखों में नमी देखी थी। एक दीवार पे तस्वीर बनी देखी थी, एक दीवार पे तस्वीर बनी देखी थी, और तस्वीर की आंखों में नमी देखी थी। और एक मतलब मुलाहिजा करें कि जैसा चाहा था मुयस्सर नहीं वैसा होना, जैसा चाहा था मुयस्सर नहीं वैसा देखें, जैसा चाहा था मुयस्सर नहीं वैसा देखें, हमने भी सोच लिया है कि तमाशा देखें। जैसा चाहा था मुयस्सर नहीं वैसा देखें, हमने भी सोच लिया है कि तमाशा देखें। और एक छोटी सी गजल समाप्त कर लीजिए कि मताए खास थे बेफैज हो गए हम लोग, मताए खास थे बेफैज हो गए हम लोग, था जागना भी जगाना भी सो गए हम। मताए खास थे बेफैज हो गए हम लोग, था जागना भी जगाना भी सो गए हम लोग। और कहाँ हैं क्यों हैं हमें याद कुछ नहीं रहता, कहाँ हैं क्यों हैं हमें याद कुछ नहीं रहता, बड़े अजीब तमाशे में खो गए हम लोग। कहाँ हैं क्यों हैं हमें याद कुछ नहीं रहता, बड़े अजीब तमाशे में खो गए हम लोग। और सदा जो आती थी कल तक वो अब भी आती है, सदा जो आती थी कल तक वो अब भी आती है, समातों ही से महरूम हो गए हम लोग। सदा जो आती थी कल तक, सदा जो आती थी कल तक वो अब भी आती है, सदा जो आती थी कल तक वो अब भी आती है, समातों ही से महरूम हो गए हम लोग। समाप्त करें कि कहाँ वो दौर के पानी पे दौड़ जाते थे, कहाँ वो दौर के पानी पे दौड़ जाते थे, कहाँ ये दौर के किश्ती डुबो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के पानी पे दौड़ जाते थे, कहाँ वो दौर के पानी पे दौड़ जाते थे, कहाँ ये दौर के किश्ती डुबो गए हम लोग। और कहाँ वो दौर के हैरा था दर्द सीने में, कहाँ वो दौर के हैरा था दर्द सीने में, कहाँ ये दौर के बेचैन हो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के हैरा था दर्द सीने में, कहाँ ये दौर के बेचैन हो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के आंसू निकल ना पाते थे, कहाँ ये दौर के दामन भिगो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के आंसू निकल ना पाते थे, कहाँ ये दौर के दामन भिगो गए हम लोग।
मताए खास थे बेफैज हो गए हम लोग, था जागना भी जगाना भी सो गए। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। अब हमारा मुशायरा बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाब नदीम सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा। नदीम भाई, हमारे अहद के ये अभी मैंने अर्ज किया कि इंसाइक्लोपीडिया हैं बम्बई में उर्दू अदब के, और ये जो सिलसिला डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज साहब ने मेरा अदबी सफर का शुरू किया है, उस पर हम इनको सुनेंगे। बम्बई कैसा था, कैसा है, फिलहाल उनकी शायरी से महजूज होते हैं अली जनाब नदीम सिद्दीकी साहब। मेरी इस मुशायरे की सदारत यासीन मोमिन साहब कर रहे हैं। यासीन मोमिन साहब उर्दू मुशायरों की एक पहाड़ देख चुके हैं, बल्कि उसका हिस्सा रहे हैं। उस दौर को हम याद करते हैं, जैसे लोग थे, जैसे बुजुर्ग थे, जैसे सुनने वाले थे, जैसे सुनाने वाले थे। अब हम याद करके रह जाते हैं। बहरहाल ज़िंदगी बदलती है, दुनिया बदलती है, वक्त बदलता है। हम जैसे लोग तो अब सिर्फ जो हमारे इस मुशायरों के चमन में जो नई कोपलें आ रही हैं, उनको सुनने आते हैं, उनको देखने आते हैं। मैं अभी अहमद महफूज साहब को सुन रहा था, तो अभी गुज़िश्ता दिन उसी बम्बई में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, इस्लाम जिमखाने में। उसमें इनको जानता तो बहुत दिनों से था, लेकिन उस प्रोग्राम में जो उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी और जो काम इनका देखा, वो मैं इनको जब देखता हूँ तो फारूकी याद आते हैं। ये गज़ल का मतला है। मैं चंद शेर, अभी हमारे ब्रदर कह गए कि इख्तिसार, लोग इख्तिसार की ही लोग हैं, 4-5 शेर अर्ज है बस। मतलब मैं अहमद महफूज आपकी नजर कर रहा हूँ। सूरज डूबा हो गई रात, सूरज डूबा हो गई रात, कहने को है अब क्या बात, सूरज डूबा हो गई रात, कहने